औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स जो है जब स्टार्ट की थी तो तकरीबन जब 5 चैप्टर कंप्लीट किए थे 6.4 तक, तो उसके बाद स्मार्ट सिलेबस आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज या चैप्टर किए थे वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने किए थे। तो जो अभी न्यू नाइन्थ के लिए क्योंकि वो क्वेश्चन उसमें ऐड हैं, तो इस वजह से हम आज जो है जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे उसको हम ऐड करते हैं। और इसमें हम जो एक्सरसाइज 6.5 है 6.4 तक कंप्लीट हमने किए थे, यानी हर क्वेश्चन को उसके बाद फिर स्मार्ट सिलेबस आया था। तो आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन क्रॉस किए थे लास्ट ईयर, उन क्वेश्चन को तरतीब के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद जो प्ले लिस्ट है उसमें जो है मैं इन पूरा पूरा चैप्टर जो है उसको एक जो है ना लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो हर चैप्टर की अलग प्ले लिस्ट जो है ना वो बना के, तो 5 चैप्टर्स के पहले ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर नंबर जो 6 है इसको कंप्लीट करने के बाद ये भी प्ले लिस्ट में तमाम वीडियोस जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 9th क्लास की न्यू मैथ है इसकी एक्सरसाइज 6.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक। बैंक कहते हैं किनारे को, ऑफ अ केनाल, केनाल कहते हैं नहर को। एक नहर का जो सेम किनारा है उस पे जो 2 पॉइंट हैं कौन कौन से हैं? क्यू और आर जो है एक नहर के किनारे के सेम पॉइंट हैं। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। अच्छा, पहले वो कह रहा है कि पी आर और क्यू जो है वो सेम किनारे के 2 पॉइंट्स। ये देखें, ये सेम किनारा है, ये क्यू और आर, ये क्यू आर सेम किनारे पे, ये नहर है और ये सेम किनारा है, इसके 2 पॉइंट हैं क्यू और आर। इसके बाद द पॉइंट पी जो है वो कह रहा है कि आर के बिल्कुल सामने स्ट्रेट सीधा अदर साइड दूसरे किनारे पे बिल्कुल आर के सामने जो है वो पी पॉइंट मौजूद है। तो मालूम क्या करना है? वो कह रहे हैं कि फाइंड द विड्थ ऑफ द केनाल। विड्थ का मीन क्या है? मतलब ये है कि ये जो है ये पी आर, ये हमने विड्थ फाइंड करनी है नहर की, ये चौड़ाई बन रही है, यानी कि किस किनारे पे आर है, इस अदर साइड पे बिल्कुल सामने इसके स्ट्रेट पी है। तो ये हमने फाइंड करनी है, एक चीज तो ये हो गई। बाकी वो कह रहा है कि एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस। एंगल जो है पी क्यू आर, बेसिकली जब इस तरह इकट्ठा रहता है तो पी क्यू आर पूरी जो मुसल्लस है उसमें मौजूद एंगल किसकी बात हो रही है? क्यू की बात हो रही है, जो सेंटर में हमारे पास होता है। तो ये क्यू जो है सेकंड, हमने ये क्यू है इसको हमने फाइंड करना है और वो कह रहा है कि इसको रेडियन में आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसमें हमारे पास जो क्यू आर है, ये देखें ये डायग्राम साथ दी गई है। जो क्यू आर हमारे पास क्यू आर, इसका मतलब है एक लाइन, क्यू आर एक लाइन है, एक लेंथ है, ये दिया गया, ये हमारे पास क्या है? 5 मीटर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये देखें क्यू पी, ये हमें दिया गया है, या पी क्यू इसको कह लें, 13 मीटर हमारे पास क्या है? 13 सॉरी हमारे पास ये है 130 मीटर है। क्या है? पहले कंफर्म कर लेते हैं बुक से इसे। जी बिल्कुल, ये 13 मीटर ही है। ये सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया था तो ये मीटर में है, क्योंकि 5 मीटर है तो ये भी 13 मीटर है। ये हमारे पास है। फाइंड हमने क्या करना है? एक तो हमने फाइंड करना है जो मेजरमेंट पी आर है, ये विड्थ हमने फाइंड करनी है। और दूसरा हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल क्यू। तो हमारे पास जो कि दो लेंथ हमारे पास मौजूद हैं और ये जो हमारे पास ट्राई एंगल है ये भी हमारे पास राइट ट्राई एंगल है। तो हम पैथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे। क्या करेंगे? पैथागोरस थ्योरम।
यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो पी क्यू है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, जो तिरछी लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली होती है। हाइपोटेन्यूज हमको राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो जिला होता है, जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइड, इस साइड को हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास 13 आ गया, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे, इसको हम पी आर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पी आर इन टू का फिर प्लस बेस हमारे पास क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आ जाएगा। पी आर हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, तो इनटू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये पी क्यू था, तो पी क्यू हमारे पास 13 है, और बेस हमारे पास क्यू आर थी, और क्यू आर हमारे पास 5 मीटर है, और पी आर हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड करना है। अब पी आर हमने फाइंड करना है, तो ये इसी साइड पे रहेगा, ये 169 है, अदर साइड पे 25, जब अदर साइड पे रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर 169 में से 25 को माइनस करें, 169 माइनस 25, तो ये हमारे पास आएगा 144। हम क्या करेंगे, यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो उसके लिए ये हमारे पास 12 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये हमारे पास पी आर का स्क्वायर है पहले से, और इसके ऊपर क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसके साथ कट गया। तो हमारे पास 12 इज इक्वल टू पी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, पी आर यानी कि मेजरमेंट पी आर हमारे पास क्या है, 12 मीटर है। ठीक हो गया, ये आप इसको विड्थ ऑफ केनाल भी कह सकते हैं। हमारे पास ये क्या है, विड्थ ऑफ केनाल इज इक्वल टू मेजरमेंट पी आर, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल क्यू, ये हमारे इसमें रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मेजरमेंट एंगल क्यू के लिए हमारे पास देखें जी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों चीजें मौजूद है। हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, इस एंगल के लिहाज से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर साइन लेते हैं, साइन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं, उसके अलावा हम कॉज भी ले सकते हैं। कॉज अगर हम लेंगे, कॉज मेजरमेंट एंगल क्यू लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर हम टेन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमारे पास होगा। तो तीनों में से कोई, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, ये भी हमने अभी फाइंड कर ली है, हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 मीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर भी ये इसका 12 मीटर आएगा, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में बुक पे जो है वो मीटर मेंशन किया गया है इसका यूनिट। तो क्या होगा, ये इसका जो विड्थ होगी वो भी मीटर में ही होगी जैसे दूसरे यूनिट है। तो अब हमने क्या करना है, हम ले लेते हैं यहां पर साइन ले लेते हैं।
साइन कोसेन कोई भी एंगल ले लेते हैं, ले सकते हैं आप, और इसमें आपने उस हिसाब से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो आपने करनी है। तो साइन में ले रहा हूं, साइन मेजरमेंट एंगल क्यू। तो साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, यानी पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर? पी आर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? पी आर है। परपेंडिकुलर हमारे पास है पी आर, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? पी क्यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, पी आर हमारे पास कितना है? अभी हमने फाइंड किया है 12, और पी क्यू हमारे पास कितना है? 13 है। पी क्यू हमारे पास कितना है? 13। और यहां पर ये हमारे पास आ गया साइन मेजरमेंट एंगल क्यू। अब हमने साइन को फाइंड करना है, यानी कि मेजरमेंट एंगल क्यू हमने फाइंड करना है। तो साइन इस साइड पे इसकी पावर क्या है? 1 है, अदर साइड पे जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो हम मेजरमेंट एंगल क्यू को इसी साइड पे रहने देंगे। अब यहां पर ये क्या आ गया? साइन इनवर्स 12 डिवाइड बाय 13, देखते हैं क्या हमारे पास आता है। 12 डिवाइड बाय 13 0.9231 आएगा। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे 0.923, बस इतना ही कर लें। ठीक है, अब इसी का हमने इनवर्स फाइंड करना है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो आंसर हमारा कैलकुलेटर पे आया है, शिफ्ट दबा के हम साइन को दबाएंगे तो ये साइन का इनवर्स आ जाएगा 67.38। हमारे पास क्या आ रहा है? 67.38। ये किस में है? डिग्री में। हमारे पास किस में आ गया है? डिग्री में मेजरमेंट एंगल क्यू। लेकिन उसने हमें कहा है कि इसको हम मुझे रेडियन में करके दें। तो आप लोगों को पता है कि रेडियन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री वाली वैल्यू जो भी हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 हम करेंगे। क्या करेंगे? पाई डिवाइड बाय 180। तो ये 67.38 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाय 180। तो करते हैं 67.38 मल्टीप्लाई 3.142 कह लें। ये आगे आंसर इसका ज्यादा लंबा राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है ये चीज, डिवाइड बाय 180। ये 1.176 रेडियन, 1.176 रेडियन, 1.176 या तो 18 इसको लिख सकते हैं, 1.18 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियन में मेजरमेंट एंगल क्यू जो है ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें से हमने क्या करना है, ये जो एक्स साइड है इसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर गौर करें, एक हमारे पास है ये ट्राइंगल जो कि राइट है, इसका राइट एंगल ये वाला है, और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और इसका राइट एंगल ये वाला है बी, इसका ये सी वाला है और इसका ये बी वाला है। एक्स हमने फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करने के लिए हमने ये वाली राइट एंगल जो है इसको यूज करना है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसको हमने यूज करना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक लेंथ दी गई है, ये वाली लेंथ नहीं है, और ये भी हमने फाइंड किया, एक्स हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए कम से कम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 2 साइड्स का होना मस्ट है, तब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी अगर हम हेल्प लेते हैं, इसमें हमें 2 साइड्स दी गई हैं, और जो तीसरी साइड है ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। जब ये फाइंड हो जाएगी फिर इसको और इसको यूज करते हुए हम एक्स की वैल्यू जो है इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक को हम ए का नाम दे लेते हैं। तो ए में हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी है, ये ए बी डी, ये वाली कौन सी है, ए बी डी। इसमें हमारे पास हम यहां पर ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर ये अगर इसका राइट एंगल इसके सामने वाला ये क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूस होगा। इसको हम एच से शो कर लेते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा।
और इसमें से कोई एक जो है आप उसको परपेंडिकुलर या बेस रख सकते हैं। तो इसको आप रख लें इसके अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है इसको बेस कह लें। ठीक हो गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 17 है, तो 17 का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, प्लस बेस हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ गया। अब 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 289, क्या आएगा 289 इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आएगा। ये 289 100 अदर साइड पे गया तो क्या हो गया -100, तो ये 189 इज इक्वल टू क्या आ गया पी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो 189 हमारे पास किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से पी हमारे पास क्या है 189 स्क्वायर रूट, और इसको सेंटीमीटर से किया गया तो ये सेंटीमीटर है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये साइड हमारे पास आ गई 189 का स्क्वायर रूट और सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये टू साइड्स आ गई हैं, हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, ये इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, जो ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ए अब बी सी डी जो है, इसके अकॉर्डिंग अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, इसको आप परपेंडिकुलर कह लें और इसको आप बेस कह लें। अब हम क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे, यहां पर ही हम कर लेते हैं इन बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में आप क्या करेंगे, सेम हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये बी डी, इसके मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूस है बी डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर, और इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है सी डी, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी, इसका स्क्वायर, और जो हमने फाइंड करना है ये हमारे पास है बी सी, बी सी इसका स्क्वायर। तो बी डी हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है 189 स्क्वायर रूट और फिर इनटू का स्क्वायर। सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी सी हमारे पास एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 189 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का इस साइड पे रहा 189 माइनस 64, प्लस था तो इस साइड पे आया तो माइनस 64 हो गया, 189 माइनस 64, ये क्या आ गया 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 125 हमारे पास, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास 125 जो है ये 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 1, ये हमारे पास बनेगा एक्स। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर था वो 5 बाहर आ गया और जिसकी पावर 1 थी वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा, इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू आ गई।